और कहा बहन कहाँ जा रही हो? तो 27 पत्नियों ने कहा अरे जीजी आपको मालूम ना है, अरे पिताजी के यहाँ पे यज्ञ हो रही है। इतना सुनते ही सती महारानी कि पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी थोड़ी सी प्रसन्न हो गई। अब आपसे पूछे माताओं से, किसी मैया को किसी लाली को मालूम पड़ जाए कि उनके मायके में भागवत की कथा हो रही है तो वो थोड़ी प्रसन्न होगी या पूरी पूरी प्रसन्न होगी कि चकाचक 8 दिन कथा सुनने को मिलेगी और चकाचक 8 दिन बूंदी पूरी सब्जी मिलेगी आनंद से, तो पूरी प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन इधर सती महारानी कि पिता यज्ञ सुने कछु हरसानी थोड़ी सी प्रसन्न क्यों हुई? तो यहाँ पे कई भाव हैं। तो यहाँ पे एक संतों का भाव है कि सती मैया ने पहले से कई गलती कर चुकी हैं। कौन कौन सी? तो रामचरितमानस की तरफ चलती हैं थोड़ा सा। एक बार भोले बाबा जा रहे हैं अगस्त जी महाराज के पास कथा सुनने के लिए। मैया ने कहा स्वामी कहाँ जा रहे हो? कि कथा सुनने के लिए। कहाँ? कुंभज महात्मा अगस्त जी के पास। उन्होंने कहा मैया ने कि स्वामी हम भी आपके साथ चलेंगे कि चलिए। तो जैसे ही एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज रे सिपाही, जैसे ही कथा सुनने के लिए भोले बाबा गए और सती मैया गए। तो एक बात सुनेंगे, एक बार त्रेता युग माही भोले बाबा जैसे ही कथा सुनने के लिए गए तो भोले बाबा का नाम क्या है? शंभु, 2 अक्षर का नाम शंभु है। और सती मैया का कि संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी और भवानी 3-3 स्टार लगाए और 3-3 स्टार एसपी का रैंक होता है। अब जैसे ही भोले बाबा के साथ मैया कथा सुनने के लिए गई और कथा सुनने में जैसे ही पहुंच गई तो भोले बाबा ने तो भगवान की कथा प्रेम से और श्रद्धा से विश्वास से सुनी, लेकिन सती मैया ने भगवान की कथा नहीं सुनी। सती मैया तो पड़ोसनों से बतराने में लगी, कहा जी तुम्हारी ये साड़ी कहाँ से आई? तुम्हारे पति क्या करते हैं? तुम कहाँ रह रही हो, ग्वालियर में या आगरा में? अब जैसे ही सती मैया बातों में लगी रही और भोले बाबा ने परमात्मा की कथा सुनी और कथा सुनते ही भोले बाबा 2 अक्षर के शंभु गए और कथा सुनते ही कि सुनी महेश परम सुख मानी, भगवान की कथा सुनते ही 2 अक्षर के शंभु 3 अक्षर के महेश हो गए। और जैसे ही भगवान की कथा सुन करके लौटे तो सती मैया का नाम नहीं आया। और कथा सुन करके जैसे ही लौट करके आए कि मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। भोले बाबा 2 अक्षर के शंभु गए, कथा सुनी 3 अक्षर के महेश हो गए और कथा सुन करके भोले बाबा लौट करके आए 4 अक्षर के त्रिपुरारी हो जाते हैं। प्यारे, जो परमात्मा की कथा में जाता है ना, वो इस लोक की तो बात छोड़ो, उस लोक में भी दूना हो जाता है। भोले बाबा 2 अक्षर के शंभु 4 अक्षर के त्रिपुरारी हो गए, लेकिन सती मैया ने भगवान की कथा नहीं सुनी तो संग सती जग जननी भवानी तीनों हटा करके दक्ष कुमारी केवल चतुर की बिटिया रह गई। इसलिए प्यारे, जो परमात्मा की कथा सुनता है वो इस लोक की बात छोड़ो, उस लोक में भी दूना हो जाता है। तो पहली गलती पति के साथ गई, लेकिन भगवान की कथा मैया ने नहीं सुनी। और जब लौट करके आई तो ये रामचरितमानस की थोड़ी पूर्व कथा आपको ले चलते हैं। तो वहां पे जानकी मैया का हरण हो गया था और भगवान राम जी जानकी मैया को ढूंढ रहे हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नैनी।
जैसे ही राम जी को भोले बाबा ने देखा और देखते ही प्रणाम कर दिया कि जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कह चले मनोजन सावन। जैसे ही भोले बाबा ने राम जी को प्रणाम किया तो सती मैया ने कहा स्वामी इन छोटे छोटे बालकों को प्रणाम कर रहे हो। भोले बाबा ने कहा देवी ये कोई छोटे बालक नहीं, ये कौन है कि जासु कथा कुंभजर से गाई और जासु भगत मैंने मुने सुनाई सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। अब सती मैया ने कथा सुनी ही नहीं तो वो क्या जाने। उन्होंने कहा छोटे छोटे बालक हैं, अगर ये भगवान हैं तो इनकी हम परीक्षा लेंगे। तो सती मैया राम जी की परीक्षा लेने लग जाती हैं। पहली गलती भगवान की कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती भगवान में शंका कर दी और तीसरी गलती सती मैया की कि भगवान की परीक्षा लेने जा रही है। और एक बात बताएं प्यारे, परमात्मा भगवान की परीक्षा नहीं ले सकता। क्यों कि रामचरितमानस में कई माताएं हैं। एक माता भगवान से इच्छा करती है, कौन? सूपड़खा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। एक सूपड़खा भगवान से समीक्षा करती है तो परमात्मा नाक कान काट देते हैं। एक जानकी मैया भगवान से इच्छा करती है कि आनो चरम कहत बेदेही, सोने का मृग लाओ। तो भगवान ने कहा जानकी जी तुम सोने के मृग के लिए रो रही हो, जाओ सोने की लंका में रहना। और एक सती मैया भगवान की परीक्षा करने जा रही हैं तो इनको मरना पड़ेगा। और एक सबरी मैया भगवान की प्रतीक्षा करती हैं तो भगवान बिना बुलाए सबरी मैया के घर पहुंच जाते हैं। इसलिए प्यारे, परमात्मा से इच्छा मत करना, परमात्मा से समीक्षा मत करना, परमात्मा से परीक्षा मत करना। अगर परमात्मा से करना है तो केवल प्रतीक्षा कीजिए कि कबहू तो दीन दयाल के और भनक पड़ेगी कान। आज जैसे ही भगवान की परीक्षा लेने गई और परीक्षा लेने को तो गई और ये सीता मैया का इन्होंने रूप बना लिया। पहली गलती कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती भगवान में शंका, तीसरी गलती भगवान की परीक्षा, चौथी गलती सीता मैया का रूप बना लिया और पांचवी गलती इनकी चाल बिगड़ गई। चाल कैसी? आगे आगे जे राम जी जाते हैं और राम जी के चरणों के चिन्ह जो धूल में बन जाते हैं तो मेरी जानकी मैया ऐसे चलती है कि राम जी के चरणों के चिन्हों पे कहीं पैर ना रख जाए। और सती मैया जैसे ही सीता बनी और आगे आगे चलने लगी, राम जी से आगे चलने लगी तो राम जी समझ गए ये सीता नहीं हो सकती। तो उसी समय राम जी ने कहा कि विपिन अकेले फिरे कहे हेतु। हे मैया उन बैल वाले भोले बाबा को स्वामी को कहाँ छोड़े आई? मैया समझ गई पोल खुल गई। मैया लौट करके आ गई। जब लौट करके मैया आ गई तो भगवान शंकर ने कहा देवी परीक्षा लेकर के आ गई तो छठवीं गलती पति से झूठ बोल दिया। भोले बाबा ने कहा देवी परीक्षा ले ली? तो मैया कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। छह गलती सती मैया ने की है। पहली गलती भगवान की कथा नहीं सुनी, दूसरी गलती भगवान में शंका कर दी, तीसरी गलती भगवान की परीक्षा लेने गई, चौथी गलती सीता मैया का रूप बना लिया, पांचवी गलती मैया की चाल बिगड़ गई और छठवीं गलती पति से झूठ बोल दिया। और एक बात बताएं, जिसकी चाल बिगड़ गई उसका सब कुछ बिगड़ गया। क्यों कि जीवन में चाल को संभाल करके रखना। आपके गांव में कोई सगाई संबंध वाले आए,
और आपसे पूछे कि भैया उन ठाकुर साहब का घर कैसा है, उनके लड़का के सगाई के लिए आए हैं, तो आप कहना कि पूरी 200 बीघा जमीन है, 4 मकान हैं, 5 ट्रैक्टर हैं और बढ़िया खेती बाती है, लेकिन चाल ठीक ना है, क्या सगाई होगी? क्योंकि चाल ठीक ना, उसका कुछ भी ठीक नहीं है। और दूसरी बात, पति से झूठ और बोल दिया कि महाराज कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। तो 6 गलती सती मैया कर चुकी है। और एक बात बताएं, जो मैया पति के साथ भगवान की कथा सुनने जाए वो सती हो सकती है। जो मैया पति के साथ तीर्थ यात्रा में जाए वो सती हो सकती है। जो मैया पति के साथ भगवान की संतों की सेवा करे वो सती हो सकती है। लेकिन जो मैया पति को घर पे छोड़ करके और बारादरी चौराहे पे खड़े होकर के भल्ला खाए वो सती नहीं हो सकती। बोलो राधे राधे। सती मैया ने 6 गलती कर दी, अब ये सती कहाँ तक होंगी? तो उसी समय भोले बाबा ने सती मैया का परित्याग कर दिया कि देवी आपने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया है, इसलिए मैं आपका परित्याग करता हूँ। सती मैया का जैसे ही परित्याग कर दिया भोले बाबा ने और कैलाश पर्वत पे विराजमान हो गए। मैया ने पूछा स्वामी क्या बात है, लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा। जैसे ही कैलाश पे पहुंचे कि शंकर सन्मुख आसन दीना, सामने वाला आसन माँ का होता है। जैसे ही भोले बाबा ने सामने वाला आसन दिया सती मैया समझ गई कि पति ने परित्याग कर दिया है। आज जैसे ही भोले बाबा समाधि में व्यस्त बैठ जाते हैं और इधर 27 पत्नियों को लेकर के चंद्रमा लौट रहा है। जैसे ही सती मैया को मालूम पड़ा कि पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रही है, तो इसलिए पिता यज्ञ सुन कछु हरसानी, इसलिए सती मैया थोड़ी प्रसन्न हुई कि मैंने 6 गलती की है। कौन सी? कथा नहीं सुनी, पति की बात नहीं मानी, भगवान में शंका कर दी, सीता का रूप बना लिया, चाल बिगड़ गई और पति से झूठ बोल दिया। 6 जो गलती की हैं उनका भगवान ने परित्याग कर करके और मैं आज कैलाश पे रह रही हूँ। अगर आज फिर गलती करूंगी तो न जाने क्या होगा, इसलिए थोड़ी सी प्रसन्न होती